18 अक्टूबर से एक साथ दो ग्रह होंगे मार्गी। बुध और गुरु चलेंगे मार्गी चाल। धन धान्य के सबसे बड़े कारक बुध गुरु के इन 4 राशियों पर रहेंगे मेहरबान। किन 4 राशियों की दौलत में होगी गजब की बढ़ोतरी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। हमेशा की तरह मैं कविता राणा और मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। सर, सबसे पहले आपका धर्म ज्ञान में स्वागत है। नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शकों। नवग्रहों के राशि परिवर्तन हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं और इस 18 अक्टूबर को एक और जहाँ देवगुरु बृहस्पति देव हैं, जो कि देवताओं के गुरु माने जाते हैं, ज्ञान के सबसे बड़े कारक माने जाते हैं, वो मार्गी होने वाले हैं। शनि के घर में यानी कि मकर राशि में बैठ के मार्गी हो जाएंगे। और इसी दिन दूसरी तरफ बुध, जो कि ग्रहों के राजकुमार कहे जाने वाले हैं, वो कन्या राशि में जाके मार्गी हो जाएंगे। अब आप ज़रा सोचिए, एक तरफ गुरु बृहस्पति देव और दूसरी तरफ बुध, जब दोनों ही जो कि धन धान्य के सबसे बड़े कारक माने जाते हैं, जब ये दोनों ही ग्रह एक साथ मार्गी हो रहे हैं यानी कि सीधा चलना शुरू करेंगे, तो किन 4 राशियों की तो किस्मत चमक जाएगी। या फिर यूँ कहें कि किन 4 राशियों को खासकर धन धान्य के मामले में इन 4 राशियों की बल्ले बल्ले होने वाली है। इसके पीछे क्या ज्योतिषीय कारण होगा ये भी जानेंगे, और वो कौन सी 4 राशियाँ हैं ये भी आज हम जानेंगे राकेश चतुर्वेदी जी से। सर, समझाइए सबसे पहले आप हमें। जी कविता जी, देखिए सबसे प्यारा जो युति बन रही है, जो इन लोगों की एक साथ जो भाव युति बन रही है, इसको ग्रह युति नहीं लिया जाएगा, भाव युति, इनके प्रभाव युति जो बन रही है, दोनों एक साथ एक तिथि पर मार्गी होना। और सबसे बड़ी चीज कविता जी, दोनों ग्रह बड़े शांत विचार के हैं। बिल्कुल, दोनों ग्रह देखिए, बुध तो एकदम से कहा जाता है कि जिसके साथ जिसकी शक्ति ज़्यादा रहेगी उसके प्रभाव में वह जीना शुरू कर देता है। इसीलिए बुध अशुभ ग्रहों के साथ अशुभ फल देता है, शुभ ग्रहों के साथ शुभ फल देता है। तो गुरु का मार्गी हो जाना बहुत दिनों बाद यह आ रहा है। और अभी तक सबसे बड़ी दिक्कत थी कि गुरु शनि के घर में बैठकर वक्री था और अभी अर्धमार्गी हुआ था, पूर्ण मार्गी हो जाएगा 18 को। तो यह जो फल है, जो शुभ फल इसके हैं, वह पूर्ण रूप से देखना, लोगों को दिखना शुरू हो जाएगा। विशेष करके उन लोगों के लिए जो शिक्षा के क्षेत्र में व्यवसाय कर रहे हैं, या शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी की तलाश कर रहे थे, या नौकरी कर रहे थे, या अभी किसी तनाव की वजह से, या कह लें कि जो कंडीशंस थी इधर, उसकी वजह से वह समस्या आई थी कि उनको तनाव मिला था। तो इन सबों की वजह से यह तनाव दूर होगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि जो विशेष करके इन दोनों राशियों के स्वामित्व वाली राशियाँ, इन दोनों ग्रहों के स्वामित्व वाली राशियाँ हैं, वह पूर्ण रूप से बहुत ही ज़्यादा लाभकारी रहेंगी। उनके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन जो मुख्य परिणाम आएगा वह आएगा बुध की वजह से संबंधों में परिणाम मिल जाएगा शुभतापूर्ण। उसके साथ ही ज्ञान के पक्ष में मिल जाएगा, भौतिक सुख सुविधाओं के पक्ष में। हम एक एक राशि करके चारों राशियों को, क्योंकि 2 राशियां बुध के प्रभुत्व में जीती हैं, 2 राशियां गुरु के प्रभुत्व में आती हैं, तो हम चारों राशियों के लिए एक एक करके चर्चा करेंगे। लेकिन कहने के लिए हम कह लें कविता जी कि जो भी जातक इन 4 राशियों से संबंधित रहेंगे, आप सब सुन लीजिएगा चारों के परिणाम क्या हैं। यह चारों समझिए कि इनके लिए बल्ले बल्ले होने वाली है और तख्ता पलट होने वाला है। मतलब कह लें कि एकदम से चीज़ें विपरीत थी, तो अब सब लाइन पे आ जाएंगी और शुभता के परिणाम लेना यह चारों राशियां शुरू कर देंगी कविता जी। बिल्कुल, यानी कि फिर यूँ कहें कि खुशियाँ, हर चीज़, धन धान्य के मामले में भी, खुशियों के मामले में भी, कार्यों की सफलता के मामले में भी, इन 4 राशियों के मतलब बहुत बड़ा मौका है इन लोगों के लिए, जहां इन्हें मौके पे चौका मारने वाली बात यहाँ हम कह सकते हैं। चलिए आइए, पहली राशि कौन सी आचार्य जी, बताइए। जी देखिए, पहली राशि जो आती है वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए अभी तक सबसे बड़ा तनाव था कि यह अपने आप को डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि इनको किस रास्ते पे जाना है। जी। अति का ज्ञान की वजह से ये कंफ्यूज थे। सही चीज़ आने पे अहंकार मिल जा रहा था इन्हें ज्ञान का, क्योंकि गुरु मार्गी तो बकरी था और शनि के साथ बैठा हुआ था शनि के घर में। तो कहीं ना कहीं अब तक इनके लिए तनावपूर्ण जीवन था। लेकिन 18 तारीख के बाद इनके लिए अपने ज्ञान का प्रयोग करके कह लें कि मस्तिष्क इनका खुल जाएगा।
इनको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा और यह स्वयं निर्णय कर पाएंगे कि इनके लिए सही क्या है, गलत क्या है और क्या शुभतापूर्ण निर्णय इनको लेना चाहिए। ग्रहीय दृष्टिकोण से इनके लिए बहुत ही शुभ योग इस समय बन जाएगा। और बुध जो है भौतिक सुख सुविधाओं का कारक है, बुध को जीवन की भौतिक सुविधाओं के कारक तत्व में भी लिया जाता है। तो बुध एकदम से प्रभावी होकर बलपूर्वक आकर इनके वाणी भाव में दे देगा, विवेक को और तीक्ष्ण कर देगा दिमाग को। तो इनके लिए शुभतापूर्ण परिणाम आएगा, जिसके फलस्वरूप इनको व्यापार में शुभता मिलेगी, व्यापार में वृद्धि होगी। नौकरी में अगर बहुत दिनों से तनाव था वह समाप्त हो जाएगा बिल्कुल से। और विशेष करके आप अगर नौकरी से आप स्विच करना चाहते हैं व्यापार की तरफ या नई नौकरी की तरफ आप रुझान करना चाहते हैं तो वहाँ भी आपको शुभतापूर्ण परिणाम देखने को मिलेगा कविता जी। चलिए, तो ये तो बुध की ही पहली मुख्य राशि जो है मिथुन राशि का जिक्र किया यहाँ पे आचार्य जी ने। इसके अलावा आचार्य जी दूसरी राशि वो कौन सी है? दूसरी राशि जो है वह पूर्ण रूप से बता दें हम कि बुध के ही प्रभुत्व वाली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए अब तक कविता जी क्या था कि कन्या राशि वालों के लिए शनि के घर में बैठकर वक्री शनि भी था और गुरु भी था। तो इनको स्वास्थ्य पीड़ाएं बड़ी मिल रही थी, चाहे वह इनके से जुड़े हुए लोगों की वजह से, स्वास्थ्य की वजह से इनको मानसिक पीड़ा मिल रही थी या इनको स्वयं को भी कई तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था इस बीच। लेकिन इस बीच इन ग्रहीय परिवर्तन को जब दोनों ही मार्गी होंगे एक साथ तो अचानक से इनके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा भर जाएगी और साथ ही साथ यह दोनों ग्रह के जो दृष्टिगत संबंध आएंगे और इनके साथ जो अन्य ग्रहों का संबंध आएगा वह इनको पूर्ण रूप से मजबूत करेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा। और साथ ही साथ अगर यह बुध क्योंकि संबंधों का भी कारक हो जाता है शुक्र के साथ मिलकर युति बनाकर प्रभाव युति बनाकर, तो बुध का मार्गी होना इनके संबंधों में मिठास घोल देगा। अगर पति पत्नी के संबंध थे, बहुत दिनों से तनाव चल रहा था या कह लें कि एकदम से आपका दिमाग आपके संबंधों को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था, तो आप एकदम से बदल जाएंगे, परिवर्तन हो जाएगा और आप अपने संबंधों में खुशहाल पूर्ण जीवन जिएंगे कविता जी। तो देखिए, अभी तक बुध की ही दोनों राशियों के बारे में आचार्य जी ने बताया कि एक और जहाँ बुध, एक और जहाँ मिथुन राशि और दूसरी तरफ जो कन्या राशि है, इन्हें तो बुध और गुरु के मार्गी होने से शुभ परिणाम मिलेंगे। इसके अलावा तीसरी वो कौन सी राशि है, आइए वो भी जान लेते हैं। तीसरी राशि जो आती है कविता जी वह धनु राशि है। धनु राशि गुरु की प्रधानता की है, लेकिन धनु को कहते हैं कि शनि के प्रभाव में भी यह थोड़ा सा जीती है राशि, क्योंकि धनु का जो स्वभाव है वह कहीं न कहीं लेकर आप शनि से संबंधित आ जाता है तो यह गुरु की प्रतिनिधित्व की राशि। लेकिन धनु के राशि के लोग या लग्न के लोग थोड़ा सा अहमी होते हैं, कह लें कि उनके अंदर अपने ज्ञान को लेकर अहम होता है और अहम जहाँ आ गया वहाँ शनि आ गया। तो शनि के प्रभाव वाली, तो जब शनि के घर में बैठकर गुरु मार्गी हो रहा है और वहाँ पर बुध मार्गी हो रहा है, बुद्ध विवेक को सामान्य करेगा, सही सकारात्मक सोच में लगाएगा। तो धनु राशि वालों के लिए अब तक क्या हो रहा था, अब तक यह लोग अहंकार में आकर संबंधों में भी पीड़ा पा रहे थे और व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी कह लें या प्रोफेशनल करियर में कह लें, नौकरी में भी कह लें, कई जगहों पर यह लोग अहम पाकर अहंकारित होकर, अहंकार भी ऐसा नहीं कि नहीं हम किसी को कुछ कहेंगे, नहीं, इनके अंदर अहंकार ये था कि हम जो हैं वही सही हैं। कोई कितना भी ज्ञानी हो, कोई कितना भी समझा ले, तो इनके लिए समस्या आ रही थी। तो बुध और गुरु दोनों के मार्गी हो जाने के बाद वह समाप्त हो जाएगा और यह लोग पोलाइटली किसी को सुनकर, समझकर और तब निर्णय लेने की क्षमता इनके अंदर आ जाएगी, जो कि इनके व्यावसायिक दृष्टिकोण से और इनके प्रोफेशनल करियर के लिए बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला कविता जी रहेगा। यह आचार्य जी, धनु के अलावा वो कौन सी चौथी राशि है जिनकी जिंदगी में बुध और गुरु शुभता लेकर आ रहे हैं? देखिए, बुध और गुरु का मार्गी होना चौथी राशि जो महत्वपूर्ण रूप से जिसको देखिए प्रभावित तो हर राशियों को करेंगे, लेकिन हम लोग जिन 4 राशियों को चुने हैं वह सबसे ज्यादा प्रभावी होंगे। उसमें जो सबसे अब जो स्थान आता है चौथी राशि का वह है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए क्यों कविता जी, अभी तक जितने भी मीन राशि वालों से अगर आप उनसे पूछेंगी विगत 5 से 6 महीनों का, तो वह कहेंगे कि उनको तनाव ही मिला है, चाहे वह संबंध में हो,
चाहे वह आर्थिक दृष्टिकोण से हो। अगर उनके पास अच्छी नौकरी है तब भी उन्हें तनाव मिला है, अच्छी नौकरी नहीं है तब तो मिला ही होगा तनाव। तो मिला जुला के हम कहें कि मीन राशि वालों के लिए अब तक का जो 5-6 महीने का समय गुजरा है वह तनावपूर्ण गुजरा है, विशेष करके आर्थिक रूप से और संबंधों के मामले में। गुरु संबंधों का कारक है, विशेष करके वैवाहिक जीवन के सुख सुविधाओं का कारक गुरु को माना जाता है। तो वैवाहिक जीवन में अगर किसी तरीके की मीन राशि वालों के लिए समस्या आ रही थी तो मार्गी हो जाने के बाद वह शांत होगी, सामान्य हो जाएगा, संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और बुध यहाँ पर उनके संबंधों को और गहरा करेगा और आर्थिक रूप से बुध उनको मजबूत करेगा, व्यापार के कारक को बढ़ाएगा, धन के कारक तत्व को बढ़ाएगा, जिससे कि उनके जीवन में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। अभी तक इन्होंने पैसा खूब कमाया लेकिन बेवजह के खर्चे इनको अब तक तोड़े हैं इन 5-6 महीनों में, तो अब वह पैसे का ठहराव होना शुरू करेगा। कह लें कि यह बैकअप बनाना शुरू करेंगे अपने जीवन के लिए, जो कि इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कविता जी, तो चलिए ये आज हमने आचार्य जी से जाना किस प्रकार से जब बुध और गुरु जब एक साथ मार्गी हो चले हैं तो किन 4 राशियों को सबसे ज़्यादा फायदा देकर जाएंगे, जिनमें से आपकी मिथुन राशि है, आपकी कन्या राशि है, धनु राशि और मीन राशि है। आपको हमारे कार्यक्रम यानी कि हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा। इसके साथ साथ देखिए, जैसे कि मैं हमेशा आपको याद दिलाती हूँ, अगर आप किसी भी विषय के ऊपर कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आचार्य जी से जानना चाहते हैं, हमारे कोई स्पेशल एपिसोड देखना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस कमेंट बॉक्स में जाके अपने उस टॉपिक को बता देना है, हम उस पर आपके लिए स्पेशल एपिसोड ज़रूर लेकर आएंगे। और इसके साथ साथ देखिए, अगर आपको आचार्य जी से कुछ भी पूछना है, जानना है, कुंडली दिखानी है, अंक शास्त्र के आधार पर कुछ जानना है, या ज्योतिष शास्त्र या फिर यूँ कहें कि वास्तु शास्त्र के आधार पर कुछ जानना है, तो उसके लिए आप स्क्रीन पर देख रहे इस नंबर के ज़रिए आप इनसे सीधा संपर्क कर सकते हैं, इनसे बातचीत कर सकते हैं। तब तक के लिए हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।